हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परीक्षा फोरम क्लासेस। परीक्षा फोरम क्लासेस में सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th की एनसीईआरटी ड्रेनेज सिस्टम। ओके, इसका ये पार्ट 3 है। मैंने 2 पार्ट जो है चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जाकर उसको देख सकते हैं। आफ्टर दैट वो जो है पार्ट 3 देखें। हमने पार्ट 2 में कवर अप किया था कि गंगा रिवर सिस्टम को हमने स्टार्ट किया था, यानी कि गंगा नदी तंत्र को स्टार्ट किया था। और वहाँ मैंने बताया था कि गंगा कहाँ से ऑरिजिन होती है, सॉरी गंगा नहीं, भागीरथी जो है निकलती है कहाँ से, गंगोत्री ग्लेशियर से। तो आप देख सकते हैं गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, तो तब उसका नाम क्या होता है जी, भागीरथी होता है। अब भागीरथी जब निकलती है और ये यानी कि अपर कोर्स यानी कि हिमालय से निकलती है और कहाँ तक जाती है ये, तो आप देख सकते हैं ये डेल्टा वाला रीजन सुंदरबन डेल्टा तक जाती है। ये जो पीली मैंने बनाया है, ये पीला जो आप देख रहे हैं ये मेन रिवर मैंने गंगा को माना है। तो इधर जब गंगोत्री से निकलती है कौन, भागीरथी, और एक तरफ से मिलती है कौन, अलकनंदा। तो ये देखिए फिगर में आप देख रहे हैं ना ये, ठीक है। तो लिखा है कॉन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा है देवप्रयाग। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है संगम। ओके, तो आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। तो देखिए एक नदी इधर से आ रही है और एक नदी इधर से, ठीक है। दोनों नदियाँ मिल रही हैं कहाँ पर, देवप्रयाग में, ठीक है। तो भागीरथी किससे मिलती है, अलकनंदा, तब यह जाके कहीं बनती है गंगा, ठीक। अभी आगे देखेंगे कि गंगा क्या है, यहाँ ही मतलब देवप्रयाग से ही क्या है, मैदानी क्षेत्र में आती है, यानी हरिद्वार से ही क्षेत्र में आती है। देखो भैया गंगा वहाँ से निकली, निकलते हुए आती है। तो ये बताओ, मैंने पहले बताया था ना ड्रेनेज बेसिन, मैंने बताया था ना ड्रेनेज बेसिन या रिवर सिस्टम। तो एक रिवर सिस्टम वही रिवर सिस्टम कहा जाता है जिसमें बहुत सारी क्या है, एक मेन रिवर होती है और बहुत सारी ट्रिब्यूटीज़ क्या है उसकी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटीज़ होती है और राइट बैंक ट्रिब्यूटीज़ होती हैं। तो LBT यहाँ पे लिखा ना, तो इसको बोलते हैं हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटीज़। तो ये सब गंगा की कैसी ट्रिब्यूटी हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटी हैं, ठीक है। जैसे गंगा जब निकलती है तो निकलते ही पहाड़ी क्षेत्रों में इसकी कई सारी ट्रिब्यूटीज़ होती हैं। तो मैंने अब इसमें इतना स्पेस नहीं था तो मैंने नहीं बनाया। अब जैसे पहले पहाड़ी क्षेत्र में जो गंगा की सबसे पहली ट्रिब्यूटी बनती है वो रामगंगा बनती है। उसके बाद बहुत सारी नदियाँ हैं, रामगंगा भी इसकी ट्रिब्यूटरी है। फिर एक प्लेन एरिया से निकलती है, फुलहर लेक से निकलती है गोमती नदी, तो ये भी इसकी ट्रिब्यूटरी बनती है, जो कि जाके गाजीपुर जो डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, वहाँ मिलती है किससे, गंगा से। फिर देखो ये घाघरा है, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है GHGT, ये घाघरा है। फिर एक गंडक नदी है, ठीक है, और ये कोसी नदी है। तो ऐसे बहुत सारी नदियाँ क्या है जी, ज्वाइन करती हैं किसको, गंगा को जाके। तब जो है क्योंकि गंगा क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की, आपको पता ही है लॉन्गेस्ट रिवर है। और बहुत सारी जो छोटी मोटी नदियाँ हैं इसमें जाकर मिलती हैं, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि गंगा की जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, RBT, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, यमुना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये देखो ना ऑलमोस्ट गंगा के पैरेलल चलती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी रिवर है, यानी कौन सी नदी है, ठीक है, जो गंगा के पैरेलल चलती है। तो वो है यमुना, यानी कि गंगा के समानांतर बहती है। ये इलाहाबाद में जाके मर्ज हो जाती है, यानी मिल जाती है, ठीक है। जहाँ पे आप प्रयागराज हैं वहाँ पे संगम है, ठीक है, हो जाता है इसका। उसके बाद गंगा वहाँ से बढ़ते हुए वेस्ट बंगाल पहुँचती है। वेस्ट बंगाल में पहुँचने के बाद ये क्रॉस करती है किसको, बांग्लादेश में इंटर करती है। बांग्लादेश में इसको क्या कहा जाता है, ठीक है, बांग्लादेश में इसको कहा जाता है मेघना, क्या कहा जाता है, मेघना कहा जाता है। और उधर से बांग्लादेश में एंट्री करती है कौन, ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्रा को वहाँ पे जमुना कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सॉरी जमुना कहा जाता है, ठीक है। ये नदियाँ क्या है, मर्ज करती रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस इसमें करने वाले हैं। अब आगे डिस्कस करते हैं, द गंगा इज ज्वाइंट बाई मेनी ट्रिब्यूटीज फ्रॉम द हिमालयाज। जो मैंने बताया यही सारे फिगर हैं, बहुत सारी ट्रिब्यूटीज़ हैं जिसको ज्वाइन करती है। अब फ्यू ऑफ देम मेजर रिवर है सच है, जैसे जमुना है, तो जमुना कैसी है, इसकी RBT है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। घाघरा इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। गंडक इसकी कैसी है, गंडक, ये देखो गंडक है ना, ये भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और कोसी कैसी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। द रिवर यमुना राइजेस फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर इन द हिमालय। अब आपसे अगर पूछे कि यमुना रिवर का जो उद्गम स्थान है यानी कि ऑरिजिन प्लेस कौन सा है, तो वो है यमुनोत्री ग्लेशियर, जिसको हिंदी में बोलते हैं यमुनोत्री हिमानी। ग्लेशियर को हम क्या बोलते हैं, हिमानी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं इट फ्लोज पैरेलल टू द गंगा। ये देखो ना, मैंने बताया ना कि ये गंगा के क्या है, ऑलमोस्ट क्या है, पैरेलल फ्लो कर रही है, इसको पैरेलल फ्लो कर रही है, गॉट इट, टू गंगा एंड एज राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मीट्स द गंगा एट इलाहाबाद। और मैंने बताया ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और ये गंगा से कहाँ मिलती है, इलाहाबाद में जाके मिल जाती है। द घाघरा, द गंधक एंड द कोसी राइज इन द नेपाल। अब ये जो गंधक है,
ठीक, कोसी है, घाघरा है, कहाँ राइज करती हैं? नेपाल हिमालय से राइज करती हैं। दे आर दीज रिवर विच फ्लड पार्ट्स ऑफ द नदर्न प्लेन एवरी ईयर कॉजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज ऑफ टू लाइफ प्रॉपर्टी। और इन्हीं सारी नदियों की वजह से क्या होता है, फ्लड बहुत ज़्यादा है कहाँ पे? नदर्न प्लेन में। ठीक है, जो नदर्न प्लेन है खास करके यमुना और गंगा के बीच में बसा हुआ जो इलाका है इसको हम नदर्न प्लेन बोलते हैं, नदर्न दोआब बोलते हैं। ठीक है, तो इस इलाके में हर साल आप देखते हैं बारिश जब होती है, मानसून आता है तो हर साल क्या है, बहुत सारी नदियाँ उफान में रहती हैं, बारिश की वजह से इसमें बाढ़ आ जाती है। और बाढ़ आने की वजह से देखो ना बहुत सारी प्रॉपर्टी और लाइफ को डैमेज होता है, नुकसान होता है। द मेन ट्रिब्यूटरीज विच कम फ्रॉम द पेनिनसुलर अपलैंड आर द चंबल। तो अब कह रहे हैं कि गंगा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज तो हैं, लेकिन कुछ सब ट्रिब्यूटरीज भी हैं। अब जैसे यमुना है तो यमुना से बहुत सारी जो ट्रिब्यूटरी हैं जो डायरेक्ट आके मिलती हैं, जैसे चंबल, बेतवा एंड सोन। तो चंबल, बेतवा और सोन किसकी ट्रिब्यूटरी हैं जी? चंबल और बेतवा किसकी ट्रिब्यूटरी हैं? यमुना की हैं। सोन क्या है? सोन किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो सोन नदी ट्रिब्यूटरी है गंगा की। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, सोन यमुना की ट्रिब्यूटरी नहीं है, सोन किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की। These rise from semi-arid areas, have shorter courses and do not carry much water in them. Find out where and how they ultimately join the Ganga. तो ये सारी चीज़ें आप नेट पे सर्च कर सकते हैं कि चंबल आके मिलती है किसमें? यमुना पे, यमुना मिल जाती है। फिर बेतवा भी कहाँ मिलती है? यमुना में ही आके मिलती है। सोन जो है ये जो है गंगा से डायरेक्ट मिलती है, तो ये आपको सर्च करना है। ठीक है, गॉट इट। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, ये है नमामि गंगे प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? ये जून 2014 में। ठीक है, तो आफ्टर मोदी गवर्नमेंट सबसे पहले इन्होंने गंगा की साफ सफाई और गंगा का रेजुविनेशन यानी पुनरुद्धार करने के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। अब आगे देखते हैं, लिखा इन लार्ज विद द वाटर फ्रॉम इट्स राइट एंड लेफ्ट बैंक एक्टिविटीज द गंगा फ्लोज ईस्टवर्ड टिल फरक्का इन बंगाल, वेस्ट बंगाल। यानी कि अब वहाँ से पहुँचते हुए कहाँ पहुँच जाती है? फरक्का। फरक्का कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल, यानी फरक्का बैराज में। द नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ गंगा डेल्टा द रिवर बाइफरकेट्स मतलब होता है विभाजित हो जाना। ठीक है, यानी गंगा क्या विभाजित हो जाती है? भागीरथी, हुगली, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटी। तो आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूटी ऑफ गंगा। तो हुगली या भागीरथी हुगली, इसका नाम भागीरथी हुगली भी कह सकते हो या हुगली कह सकते हो। किसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है? डिस्ट्रीब्यूटरी को हिंदी में बोलते हैं बीतरिका। क्या बोलते हैं? बीतरिका बोलते हैं। ठीक है, बीतरिका यानी कि अलग हो जाना है। ठीक है, विपरीत स्थिति में है, यानी कि बी तरीका का अगर संधि विच्छेद करो ना तो बी मतलब क्या है? विपरीत स्थिति में, तरीका मतलब तैर रही है, अलग तैर रही है। ठीक है, तो मतलब एक ट्रिक बना लेना कि ये जब मेन नदी से, जैसे कोई नदी होती है मेन नदी, तो मेन नदी गंगा है, तो मेन नदी से जब कोई दूसरी नदी अपना ऑरिजिन कर लेती है यानी अलग कर लेती है, अपने पाथ का क्या है? डिवीजन कर लेती है, बाइफरकेट हो जाती है, तो उसी नदी को हम क्या बोलते हैं? बीतरिका बोलते हैं या डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। मेन रीजन क्यों होता है? मेन रीजन ये होता है कि जब नदी अपने लास्ट स्टेज पर पहुंचती है, तो मैंने बताया था कि बहुत ही ह्यूज लोड होता है नदी के ऊपर। जैसे वहाँ पे सिल्ट है, सैंड है ना, तो बहुत सारी क्या हैं वहाँ पे मलबा हो जाता है इकट्ठा। ठीक है, जिसकी वजह से जो रिवर की वेलोसिटी होती है वो कम हो जाती है और स्लोप भी क्या हो जाता है? ढाल क्या होता है? कम हो जाता है। इसकी वजह से जो है रिवर क्या है वो कैरी नहीं कर पाती है लोड को। तो फिर जहाँ पे पानी का तो स्वभाव ही होता है कि जहाँ डिप्रेशन पाएगा, जहाँ ढलान पाएगा वहीं बहेगा। तो फिर यही होता है कि जहाँ पर उसको डिप्रेशन पॉइंट लगता है उसी के आसपास क्या है? बीतरिका जनरेट होना शुरू हो जाती हैं या डिस्ट्रीब्यूटरी बनना शुरू हो जाती हैं। फिर आगे लिखा है कि डेल्टाइक प्लेन पहुंचती है कहाँ पे? गंगा, बे ऑफ बंगाल में। द मेन स्ट्रीम फ्लो साउथवर्ड इनटू बांग्लादेश ज्वाइंड बाय द ब्रह्मपुत्र, फर्दर डाउन स्ट्रीम इट इज नोन एज मेघना। मैंने बताया था कि जैसे वहाँ पहुँचती है इसको फिर क्या कहा जाता है? मेघना कहा जाता है। कहाँ? बांग्लादेश में। दिस माइटी रिवर विद वाटर फ्रॉम द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल, द डेल्टा ज्वाइंड बाय दिस रिवर इज नोन एज सुंदरबन डेल्टा। तो जहाँ पे ब्रह्मपुत्र और गंगा मिल के एक डेल्टा बनाती हैं, ठीक है, लास्ट स्टेज पे बंगाल की खाड़ी के आसपास। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सुंदरबन डेल्टा। अब डू यू नो में पढ़ लेते हैं। सुंदरबन डेल्टा डिराइव इट्स नेम फ्रॉम सुंदरी ट्री विच ग्रो वेल इन मार्शलैंड। मार्शलैंड में दलदलीय इलाके में जनरेट होता है, एक स्पीसीज है, वेराइटी है किसकी? सुंदरी ट्री की। इसीलिए इस सुंदरबन डेल्टा का नाम क्या है? इसी सुंदरी ट्री के नाम पर रखा गया है। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा। ये विश्व का सबसे बड़ा क्या है? डेल्टा है और बहुत तेज़ी से ये ग्रो कर रहा है। ठीक है, इट इज़ आल्सो द होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर, और रॉयल बंगाल टाइगर आपका यहीं पाया जाता है या मिलता है। ठीक है, द लेंथ ऑफ द गंगा अगर ये देखा जाए तो कितनी है भाई? 2500 किलोमीटर है, काफ़ी ज़्यादा है। और फिगर में 3.4 इसके ऊपर वाला फिगर था, मैंने दिखाया था वहाँ पे
देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ मैंने जो एरो किया है वो है अम्बाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड द गंगा रिवर सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल विभाजक जो मैंने पहला पार्ट पढ़ाया था तो वहाँ मैंने वाटर डिवाइड पढ़ाया था। वाटर डिवाइड मतलब क्या होता है कि जब दो नदियों के बीच में कोई एक अपलैंड आ जाए, जैसे कोई माउंटेन आ जाए या कोई प्लेटू हो जाए या कुछ अलग ही ऊंचाई वाला भाग आ जाता है, तो वो जल विभाजक का काम करने लगता है दो नदियों के बीच में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडस और गंगा रिवर सिस्टम में जल विभाजक कौन सी सिटी है, तो कौन सी सिटी? अम्बाला। और अम्बाला किस राज्य में है जी? हरियाणा में है। द प्लेन फ्रॉम अम्बाला टू द सुंदरबन स्ट्रेच ओवर नियरली, तो ये कह रहे हैं कि अम्बाला से लेकर सुंदरबन तक जो बीच में प्लेन फैला हुआ कितने किलोमीटर का? 1800 किलोमीटर का है। बट द फॉल इन इट्स स्लोप इज हार्डली 300 मीटर। इन अदर वर्ड्स देयर इज ए फॉल ऑफ जस्ट 1 मीटर ऑफ एवरी 6 किलोमीटर, देयर फोर द रिवर डेवलप लार्ज मियंडर। ये कह रहे हैं कि जैसे कोई गंगा नदी है, ठीक है, मान लो सपोज कोई नदी है कि जो ढाल है ना वो बहुत कम है ईस्टवर्ड, यानी अम्बाला से जब सुंदरबन डेल्टा की तरफ बढ़ोगे, आप सुंदरबन बढ़ोगे, ठीक है, तो उधर जब ढाल देखोगे ना स्लोप, तो स्लोप बहुत कम है। यानी नदी जब 6 किलोमीटर चलेगी तो 1 मीटर का स्लोप कम होगा, ठीक है, यानी 1 मीटर का स्लोप कम होगा। यानी 6 मीटर चलने पे क्या है, उसको 1 मीटर क्या है, डिप्रेशन मिलेगा, अदरवाइज डिप्रेशन उसको नहीं मिलेगा। इस यही मेन रीज़न है कि नदियाँ क्या है, जब ईस्टवर्ड बहने लगती हैं, हिमालयन नदियाँ जब ईस्टवर्ड बहती हैं तो मियंडरिंग करने लगती हैं। क्यों? क्योंकि स्लोप उनको कम मिलता है, ढाल उनको कम मिलता है। अभी ढाल ज़्यादा मिल जाए तो तुरंत ही स्पीड में निकल जाएंगी, तो शायद इतना बड़ा डेल्टा कभी बनता ही नहीं। तो मेन रीज़न क्या है कि 6-6 किलोमीटर जाने पर क्या है, स्लोप उनका बहुत कम ही है, ठीक है, स्लोप ज़्यादा उनको नहीं मिलता। यही मेन रीज़न है कि वो मियंडरिंग करना या विसर्प बनाना शुरू कर देती हैं अपने लोअर कोर्स में या अपने जब आखिरी समय में होती हैं। फिर लिखा है, ठीक है, अब यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा गंगा रिवर सिस्टम। अब यही भी देख लेते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। तो हम ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम को भी डिस्कस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। लिखा है द ब्रह्मपुत्रा राइजेस इन तिब्बत ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक वेरी क्लोज टू द सोर्स ऑफ इंडस एंड सतलज। मैंने सेकंड पार्ट में आई होप मैंने बताया था कि मैप में डिस्कस किया था, ठीक, तो उसमें मैंने बताया था कि जहाँ पे इंडस और सतलज का ऑरिजिन प्लेस है ना, वहीं से ऑरिजिन प्लेस किसका? ब्रह्मपुत्रा, यानी लेक मानसरोवर के आसपास ही इसका भी क्या है, ऑरिजिन है। इट इज़ स्लाइटली लॉन्गर देन इंडस, ये इंडस से बड़ी है, थोड़ा सा बड़ी है, ज़्यादा नहीं। एंड मोस्ट ऑफ इट कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया, और ये ज़्यादातर इसका जो रास्ता तय करती है ये इंडिया से बाहर करती है, ठीक है। मैप में आप देखेंगे तो वहाँ मैंने बताया था। एंड मोस्ट ऑफ इट कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया, इट ईस्टवर्ड पैरेलल टू द हिमालयस, और ये नदी क्या है, हिमालय के पैरेलल बहती है, यानी कि हिमालय के समानांतर बहती है। ऑन रीचिंग द नमचा बरवा 7,757 मीटर ऊंचाई पर एक पर्वतमाला है, ठीक है, कौन सी? नमचा बरवा, ठीक है, एक पहाड़ी है, पहाड़ है, ठीक। और देखा जाए तो कितना इसकी हाइट है, 7,757 मीटर, इंपॉर्टेंट है। जब यहाँ पे पहुँचती है ना तो यू टर्न लेती है, यानी कि इंडिया में एंट्री करती है। और नमचा बरवा आपका कहाँ लाई करेगा? अरुणाचल प्रदेश में। इट टेक का यू टर्न, यू टर्न मतलब ये समझो कि जैसे नदी क्या है, नदी मान के चलो कि ऐसे ऐसे बह रही है हिमालय के पहले में, और फिर यहाँ गई, फिर ऐसे घूम के फिर ऐसे आ गई, तो इसी को बोला जाता है यू टर्न, ठीक है। क्या बोलता है? ये देखो इंग्लिश अल्फ़ाबेट यू के हिसाब से रिजेंबल कर रहा है, यानी कि मैच कर रहा है, तो इसी को हम यू टर्न, यानी कि जितना आप गए हो उतना फिर ही बैक आ जाए, तो इसी को क्या बोला जाता है? यू टर्न बोला जाता है। इंटर इन इंडिया अरुणाचल प्रदेश थ्रू अ जॉर्ज, यानी गार्ज में है, यानी कि जो गार्जेस होते हैं, जो बी शेप्ड वैली होती हैं, मैंने आपको बताया था कि जो बी शेप्ड, ऐसे देखो ना, बी शेप्ड यानी गहरी खाई होती है और पानी इसी में बहता रहता है नदियों का, ठीक है, तो इसको गार्ज बोला जाता है। नदियाँ इनको काट वाट के, पहाड़ों को काट के बनाती हैं रास्ता, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हो? गार्ज बोलते हो। फिर लिखा हियर इट इज़ कॉल्ड द दिहांग। जब ये क्या है, जब ये अरुणाचल प्रदेश में नमचा बरवा का जो गार्ज है, नमचा बरवा के आसपास जो गार्ज है, वहाँ जब एंट्री करती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या बोलते हैं? दिहांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिहांग बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। इट इज़ ज्वाइंट बाय द दिबांग। उसके बाद बहुत सारी जो इसकी सहायक नदियाँ, जैसे दिबांग, देखो दिहांग है, जब जो है ब्रह्मपुत्रा अरुणाचल प्रदेश में नमचा बरवा वाले होते हुए गार्ज से एंट्री करती है तो उसको क्या बोलते हैं? दिहांग बोलते हैं। उसके बाद ये ट्रिब्यूटरी है बहुत, इसकी कौन सी ट्रिब्यूटरी है? दिबांग, लोहित, ठीक है, बाकी और है, धानसिरी है, सुबनसिरी है, मानस है, इसकी सबकी ट्रिब्यूटरी है कौन? ब्रह्मपुत्रा की सब ट्रिब्यूटरी यानी कि सहायक नदियाँ, एंड मैनी अदर ट्रिब्यूटरीज टू फॉर्म ब्रह्मपुत्रा इन आश्रम। तो बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं, ठीक है, और जब ये ट्रिब्यूटरीज बहुत सारी मिलती हैं ब्रह्मपुत्रा से, तब ये असम में जाके ब्रह्मपुत्रा कहलाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो रोचक तथ्य है इसके बारे में, ये इंपॉर्टेंट है, जैसे ब्रह्मपुत्रा इज नोन एज द शांगपो इन तिब्बत एंड जमुना इन बांग्लादेश। देखो नदी एक ही है, बस अलग अलग नाम है।
तो जब ब्रह्मपुत्रा कहाँ से निकलती है, लेक मानसरोवर से, तो इस समय उसको क्या बोला जाता है, शांगपो। क्या बोला जाता है, शांगपो, यानी तिब्बत में इसको बोलते हैं शांगपो। जैसे ही तिब्बत से होते हुए अरुणाचल प्रदेश में टर्निंग करती है, यूटर्न लेती है, कहाँ पर, नमचा बरवा के आसपास, ठीक है, गार्ज से, तब ये एंट्री करते थे, इसको हम क्या बोलते हैं, दिहांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दिहांग। तो ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में क्या बोला जाता थी, शांगपो। और शांगपो का मतलब होता है प्यूरीफायर। क्या होता है, प्यूरीफायर, ठीक है। वहाँ से एंट्री की। अब जैसे ही ये एंट्री अरुणाचल प्रदेश से होते हुए बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज ने इसको जोड़ा, जो है बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आके इसमें जोड़ गई। अब जैसे ही कहाँ पहुँचेगी भैया, असम में। असम में इसको ब्रह्मपुत्रा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्रह्मपुत्रा। और असम में ही ये सबसे ज़्यादा चौड़ी हो जाती है, वाइड हो जाती है, ठीक है। तो असम का जो प्लेन है, प्लेन वाला इलाका है, वहीं जाकर ये क्या हो जाती है, चौड़ी हो जाती है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर और हमारी जीमेल आईडी वहाँ पे रहती है मेंशन। तो क्वेरी है तो आप उसमें पूछ सकते हैं। और वीडियो को देखने के लिए जो है आप सभी लोग को क्या है, धन्यवाद है। और बस अपना प्यार बनाए रहें, चैनल पर जुड़े रहें। और वीडियो को आप पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और प्रेस द बेल आइकॉन, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोटिफिकेशन आपको रिसीव होता है। क्योंकि वीडियो अपलोड तो होती रहती है, थोड़ा समय नहीं मिल पाता है, फिर भी जो है धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वीडियो अपलोड प्रॉपर मैनर में मिलती रहे। और लैंग्वेज बाइलिंगुअल रहता है, तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए समझ में तो आ ही जाता है। तो बस तब तक के लिए पढ़ाई करिए। जय हिंद।